कुरान मजीद में अल्लाह का जिक्र मर्द के जिन्स में क्यों किया गया है? अल्लाह का अर्श और वो खुद इस वक्त कहाँ मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाइयाँ वो हैं जो हम आम जिंदगी में नहीं देख पाते। कुरान मजीद में ऐसी बातें छुपी हैं जो हमारे जहनों को हिला कर रख देती हैं, और आज इन्हीं राजों पर हम बात करने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह का जिक्र कुरान मजीद में मर्द के जिन्स में क्यों किया गया, और क्या इसका मतलब ये है कि अल्लाह मर्द है? और एक और सवाल, अल्लाह का अर्श कहाँ है, ये कितना बड़ा है, और आखिर ये अर्श हिलता क्यों है? और बहुत से अहबाब ये भी पूछते हैं कि अल्लाह की कुर्सी कैसी है और अल्लाह पाक इस वक्त कहाँ मौजूद है। तो दोस्तों, आज हम इन सब सवालात के जवाबात जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज जो आप जानेंगे वो आपके ईमान को इंशाअल्लाह एक नया और गहरा रंग देगा। अर्श एक ऐसी अजीम और बुलंद नूरानी मखलूक है जिसका तसव्वुर भी इंसान के दिल में बेशुमार सवालात और हैरानी पैदा करता है। अर्श व कुर्सी पर ईमान लाना हर मुसलमान पर वाजिब है, और ये नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह की पहली तख्लीक है। अर्श तमाम मखलूक़ात में सबसे बड़ा है, और इसका राज भी आपके सामने आना है। अल्लाह पाक ने अर्श को 7वें आसमान के ऊपर कायम किया हुआ है। नबी रहमत और शफ़ी उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह करीम से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो कि वह औसत बहिश्त और आला जन्नत है, और इसके ऊपर अर्श रहमान है, और इसी से जन्नत की नहरें जारी होती हैं। यानी जन्नत की छत अर्श है, और वहाँ अर्श किस चीज़ से बना है? तो नाजरीन, इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। नंबर 1 नूर से बना है, नंबर 2 सबज़ ज़बरजद से बना हुआ है, नंबर 3 सुर्ख याकूत से बना हुआ है। इमाम इब्राहीम बाजौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इसकी हकीकत का कतई इल्म नहीं है, इसलिए इस बारे में हतमी राय कायम करने से खामोश रहना बेहतर है। इसकी शक्ल सूरत के बारे में तहकीक ये है कि अर्श गोल नहीं है, बल्कि ये गुंबद नुमा है जो जन्नत की छत होने के साथ तमाम मखलूक़ात और दुनिया के ऊपर साया फ़गन है। इसके 4 सुतून हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, हर मेमार पहले दीवारें बनाता है, फिर उस पर छत डालता है, लेकिन अल्लाह पाक ने पहले छत बनाई फिर दीवारें, क्योंकि उसने ज़मीन व आसमान को बनाने से पहले अर्श बनाया, फिर हवा को पैदा फरमाया, उसके पर बनाए। उन परों की कसरत को अल्लाह ताला ही जानता है। फिर हवा को हुक्म दिया कि वो पानी को उठाए। अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर है, जबकि पानी हवा पर है। इसके बाद अल्लाह ताला ने अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला को अर्श व कुर्सी की हाजत नहीं, बेशक वो इन दोनों के बनाने से पहले भी था, हालांकि इस वक्त मकान भी ना था। ज़मीन व आसमान से पहले अर्श कहाँ था? तो इस हवाले से जान लीजिए कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने ज़मीन व आसमान पैदा करने से 50,000 साल पहले ही मखलूक की तकदीरें लिख दी थीं। उस वक्त अल्लाह करीम का अर्श पानी पर था। इस पानी से मुराद ये समंदर का पानी नहीं, बल्कि अर्श अजीम के नीचे कुदरती पानी है जो हवा पर है, और हवा अल्लाह ताला की कुदरत पर है। इस फरमान का ये मतलब नहीं कि अर्श पानी पर रखा हुआ है, बल्कि मतलब ये है कि इस पानी और अर्श के दरमियान कोई आड़ ना थी। जैसे हम कहें कि आसमान ज़मीन पर है, यानी ज़मीन के ऊपर। इससे मालूम हो रहा है कि अर्श और पानी सबसे पहले पैदा हुए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ें अर्श से लटकी हुई हैं। एक रिश्तेदारी, ये कहती है या अल्लाह मैं तेरी वजह से हूँ, लिहाजा मुझे ना तोड़ा जाए। दूसरी अमानत, ये कहती है या अल्लाह मैं तेरी वजह से ही हूँ, लिहाजा मुझ में ख़यानत न की जाए। और तीसरी है नेमत। नेमत कहती है या इलाही मैं तेरी तरफ से हूँ, लिहाजा मेरी नाशुक्री न की जाए। आपको यहाँ दोस्तों ये भी बता दें कि अर्श हिलता क्यों है। अहादीस मुबारका में कई ऐसे अमाल जिक्र किए गए हैं जिनसे अल्लाह पाक का अर्श हिलने लगता है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 फरामीन मुलाहिज़ा कीजिए। एक फासिक की जब तारीफ़ की जाए, रब ताला गज़ब फरमाता है और अर्श इलाही जुम्बश करने लगता है। दूसरा, शादी करो और तलाक न दिया करो कि तलाक से अर्श इलाही हिलने लगता है।
बाज़ औक़ात अर्श का हिलना रहमत की वजह से होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी नीयत अर्श से चिमट जाती है, बस जब कोई बंदा अपनी नीयत को सच्चा कर देता है, यानी अपनी नीयत के मुताबिक अमल करता है, तो अर्श हिलने लग जाता है, फिर उस बंदे को बख्श दिया जाता है। बल्कि रहमतल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेशक क़यामत के दिन अल्लाह करीम के अर्श के साए में सबसे पहले जगह पाने वाला वो शख्स होगा जिसने किसी तंग दस्त को मोहलत दी ताकि वो कर्ज़ की अदायगी के लिए कुछ पाले, या अपना कर्ज़ मुआफ़ कर दिया और कहा, मेरा माल तुम पर अल्लाह की रज़ा के लिए सदका है, और उस कर्ज़ की रसीद को फाड़ दे। नाज़रीन, कुर्सी भी अल्लाह पाक की अजीम नौरानी मखलूक है। ये अर्श के नीचे अर्श से मिली हुई है और 7वें आसमान के ऊपर है। 7वें आसमान और कुर्सी के दरमियान 500 साल की मुसाफत है, और इस मुसाफत के बारे में कोई यकीनी राय कायम करने से खामोशी बेहतर है। नाज़रीन, कुरान मजीद की जिस आयत में अल्लाह ताला की कुर्सी का जिक्र हुआ है, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को आयतुल कुर्सी का नाम दिया है। जैसा कि पहले बयान किया कि सबसे बड़ी मखलूक अर्श है। अर्श के बाद अल्लाह ताला की सबसे बड़ी मखलूक कुर्सी है। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात और सिफ़ात कदीम हैं, हमेशा से हैं। इसके अलावा बाकी तमाम तर मखलूक़ात हादिस हैं। अर्श भी अल्लाह ताला की नौरानी मखलूक़ात में से एक मखलूक है, जिसके ऊपर अल्लाह ताला की एक और मखलूक रखी हुई है जिसका नाम कुर्सी है। अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर है। अर्श और कुर्सी दीगर मखलूक़ात की तरह मखलूक हैं। हम इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर मस्तवी हैं, अगरचा अल्लाह ताला को अर्श पर मस्तवी होने की हाजत या मजबूरी नहीं, और ना ही मस्तवी होने का कोई ख़ास तरीका और कैफियत है। आजकल बाज़ गुमराह लोग इसका मतलब ये बयान करते हैं कि अल्लाह ताला अर्श और कुर्सी पर मौजूद हैं और हर जगह मौजूद नहीं, जबकि दुरुस्त अक़ीदा ये है कि अल्लाह ताला हर जगह पर मौजूद हैं, और अर्श पर मस्तवी होने का मतलब ये है कि अर्श पर अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास तजल्ली का ज़हूर है। हम इस अस्तवा की ठीक ठाक कैफियत को नहीं जान सकते, अलबत्ता इस पर ईमान लाना वाजिब है। ये अक़ीदा रखना कि अल्लाह ताला अर्श पर ही मौजूद हैं और इसके अलावा दीगर कायनात में हर जगह पर मौजूद नहीं, ये सख्त गुमराह कुन और इस्लाम से मुत्तज़ाद अक़ीदा है। अल्लाह ताला को अर्श पर बैठा हुआ समझना सख्त गुमराही है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला उसके अंदर समा गए हैं, तो गोया अर्श अल्लाह ताला से बढ़ा हुआ है, हालांकि ये दुरुस्त नहीं। दूसरी बात ये कि अगर हम मान लें कि अल्लाह ताला अर्श पर बैठे हैं, तो सवाल पैदा होता है कि अर्श और कुर्सी के पैदा करने से पहले अल्लाह कहाँ पर मौजूद थे। आप ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि अल्लाह ताला के अर्श पर मस्तवी और मुतमकिन होने से हरगिज़ ये मुराद नहीं लेना चाहिए कि शायद अर्श और कुर्सी भी अल्लाह की ज़ात की तरह दायमी है और अल्लाह की ज़ात इनके साथ हमेशा से मुत्तसिल और जुड़ी हुई है, जैसे कोई शख्स अपनी नशिस्त पर बैठा होता है। नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि अर्श और कुर्सी का ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात के साथ इसी तरह का है जैसे दीगर मखलूक़ात का। दोस्तों, एक सवाल जो बहुत से लोगों के जहन में आता है कि कुरान मजीद में अल्लाह के लिए हमेशा मर्दाना सीगा क्यों इस्तेमाल किया जाता है, यानी अल्लाह जानता है कहा जाता है, अल्लाह जानती है नहीं कहा जाता, अल्लाह अता करेगा कहा जाता है, अल्लाह अता करेगी ये नहीं कहा जाता। तो इसका जवाब जानने के लिए हमें अरबी ज़बानों के बुनियादी असूलों को समझना होगा। अरबी ज़ुबान में जब किसी ज़ात या हस्ती के जेंडर की वजाहत मकसूद ना हो, वो किसी भी जेंडर की हदूद में ना आती हो, तो उसके लिए मर्दाना सीगा इस्तेमाल किया जाता है। ये सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस नहीं बल्कि आम ज़ुबान का असूल भी यही है। यही असूल उर्दू, फ़ारसी और दीगर ज़बानों में पाया जाता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ज़मीन बड़ी वसी है, लेकिन अगर कोई कहे ज़मीन बड़ा वसी है तो भी जुमला गलत ना होगा, क्योंकि ज़मीन का कोई जेंडर नहीं है। इसी तरह ये वीडियो बहुत अच्छी है और ये वीडियो बहुत अच्छा है, दोनों जुमले बोले जा सकते हैं क्योंकि वीडियो का कोई जेंडर मुतय्यन नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये महज ज़ुबान का असूल है या इसके पीछे कोई और गहरी हिकमत भी है। अगर हम गौर करें तो हमें मालूम होगा अल्लाह की ज़ात इंसानी हुदूद, जिस्मानी सिफ़ात और किसी भी मखलूक के मुशाबहत से पाक है। अल्लाह ना मर्द है ना औरत, बल्कि वो हर शय से बुलंद व बरतर है। लेकिन चूँकि इंसानी ज़ुबान में किसी भी बेजिन्स हस्ती के लिए कोई अलग अल्फाज मौजूद नहीं, इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह के लिए
مردانہ صیغہ استعمال کیا گیا ہے تاکہ جملے بامانی اور روانی کے ساتھ ادا کیے جا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے تمام بڑے مذاہب میں، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو یا دیگر، سب میں اللہ کے لیے زیادہ تر مردانہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان مذاہب کا تفصیلی مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے تصور کو سب سے زیادہ منطقی، عقلی اور سائنسی انداز میں اسلام نے بیان کیا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔